of waves. Superposition of waves. सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स क्या कहता है? ये एक बड़ा ही सुंदर बात है कि अगर किसी एक ही मीडियम में आप दो डिफरेंट वेव को ट्रांसमिट करा रहे हो, एक ही मीडियम में क्या कर रहे हैं हम लोग? दो वेव को ट्रांसमिट करा रहे हैं, तो जो इफेक्टिव डिस्प्लेसमेंट होगा वो कौन डिसाइड करेगा? पहला वाला सोर्स, दूसरा वाला सोर्स, या दोनों का कॉम्बिनेशन? सर दोनों का कॉम्बिनेशन है ना। दो दो डिफरेंट वेव्स एक ही मीडियम में अगर प्रोपोगेट हो जाती है, तो ऐसा होने पे जो फाइनल डिस्प्लेसमेंट होगा, दैट फाइनल डिस्प्लेसमेंट विल बी डिसाइडेड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द वेव्स, है ना। इसको समझने का सबसे आसान जो तरीका है वो ये है कि आप ऐसा करो, यहां पे एक वेव, एक स्ट्रिंग लिया, एक स्ट्रिंग में हमने दो आदमी को ऐसे, एक आदमी यहां खड़ा है स्ट्रिंग को पकड़ के, और ये आदमी इस स्ट्रिंग में जनरेट कर सकता है डिस्टरबेंस। तो डिस्टरबेंस जनरेट कर सकते हैं दोनों ही आदमी। तो मीडियम सेम हो गया कि डिफरेंट हो गया? सर सेम मीडियम। तो सेम मीडियम में दो अलग अलग लोग अगर वेव क्रिएट कर रहे हैं, डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहे हैं, तो जब वो वेव आपस में आके मिलेंगे तो सुपरपोजिशन होगा। क्या चीज होगा तब? सुपरपोजिशन। और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है कि अगर आप दो वेव को, ये इस तरफ एक वेव आई, ये इस तरफ एक वेव आई, तो पहली वाली वेव के जो पार्टिकल्स हैं उसका डिस्टरबेंस y1 एक फंक्शन देता है, और दूसरे वाली वेव के जो पार्टिकल्स हैं उनका डिस्प्लेसमेंट y2 फंक्शन देता है। तो जब कहीं किसी पॉइंट पे ये दोनों वेव आके एक जगह मिलेंगे, तो जो फाइनल इनका डिस्प्लेसमेंट होगा, फाइनल जो फंक्शन होगा, दैट फंक्शन विल बी सम ऑफ इंडिविजुअल फंक्शन। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रिंसिपल ऑफ, क्या बोला जा रहा है ये? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपर। अगर दो से ज्यादा है तो क्या करेंगे सर? ऐड करते जाएंगे। तो तीन, दो से ज्यादा हुई, तीन हुई तो तीन को भी ऐड कर देंगे, चार को भी ऐड कर देंगे। ये समझ में आई? हाँ जी, कुछ कह रहे हो आप? रोप के तो दो एंड है ना सर, कैसे तीन? मतलब रोप के दो एंड है, मैं तो जनरल केस बता रहा हूँ आपको। अगर रोप नहीं है, मान लेते हैं साउंड वेव आप जनरेट कर रहे हो, और कहाँ जनरेट कर रहे हैं हम साउंड वेव? साउंड वेव तो मीडियम में जनरेट हो रहा है, एयर में जनरेट हो रहा है ना। हाँ सर, हाँ सर। एयर में तो सबको बोलने की आजादी है, हर कोई बोल सकता है ना। हाँ सर, समझिए। तो वो वेव वाला अलग होगा। समझ में आया ये चीज कि नहीं समझ आया? आगे आगे। तो दो से ज्यादा है, दो से कम है, तो हर तरह की चीज हम लोग देख सकते हैं। अब क्या है कि अगर आप सुपर पोजिशन जब कर रहे हो, तो एक सुपर पोजिशन करते में हम कुछ डिफरेंट टाइप के केसेस पे ज्यादा फोकस कर रहे होंगे। सुपर पोजिशन करते हुए आपकी जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो कौन कौन है? एक तो मीडियम इंपॉर्टेंट है, एक एम्पलीट्यूड इंपॉर्टेंट हुआ, अलग अलग हुई ना ये एम्पलीट्यूड, और एक चीज हुआ आपको फ्रीक्वेंसी। वेव का क्या चीज? फ्रीक्वेंसी। तो मीडियम तो आपको सेम रखना है। मीडियम आपको क्या रखना है? सेम रखना है। तो मीडियम की तो कंपैरिजन में हटा दे रहा हूं। अगर आप ऐसा करते हैं कि सेम फ्रीक्वेंसी बट डिफरेंट एम्पलीट्यूड की वेव्स को सुपरपोज कराते हैं। कैसी कैसी वेव को सुपरपोज कराया मैंने? सेम फ्रीक्वेंसी डिफरेंट एम्पलीट्यूड। तो आपकी जो वेव बनती है उस वेव को हम कहते हैं इंटरफेरेंस हो गया। उस वेव को हम क्या कहेंगे?
इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस, उस फिनोमेना को इंटरफेरेंस बोलते हैं। और अगर हमें एम्पलीट्यूड भी सेम कर लेता हूँ और फ्रीक्वेंसी भी सेम कर लेता हूँ, तो जो बनेगा उसको हम कहते हैं स्टैंडिंग वेव जनरेट हो गया। क्या जनरेट हो गया? स्टैंडिंग वेव। ठीक है, तो एक बार मैं आपको जनरेट करके दिखाना चाहता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। वेव्स जनरेट मैं कर देता हूँ, दोनों का मैं आपको डिफरेंस समझा देता हूँ कि किस तरह से हो रहा है। कुछ दिखाई दे रहा है? यस सर। ठीक है, देखो अभी यहाँ पे मैंने फिक्स कर रखा है, मेरे पास दो सोर्स नहीं है, तो मैं रिफ्लेक्शन का इस्तेमाल करूंगा। रिफ्लेक्शन कैसे? इसको मैं ऑसिलेट कराऊंगा, इसको ऑसिलेट करने से इधर वेव जाएगी, और वेव जाके क्या करेगी? वापस आएगी। वापस आएगी। ठीक है ना? तो जब वो वेव वापस आएगी तो उन दोनों का सुपर पोजिशन होगा। मैं दो तरह की सुपर पोजिशन करना चाह रहा हूँ, ठीक है ना? दो तरह की सुपर पोजिशन कर देता हूँ। सर डैम्पिंग बंद करनी पड़ेगी। हाँ जी, डैम्पिंग बंद करनी पड़ेगी आपको रिफ्लेक्शन के। अब वो सब कर देता हूँ मैं, घबराओ मत आप। तो ये देखो, एक पल्स मैंने भेजा, ध्यान से देखना, मैं यहां से पल्स भेजूंगा, और जब ये पल्स यहां से वापस आनी शुरू होगी, एग्जैक्टली उसी मोमेंट पे मैं एक और पल्स भेजूंगा। और दो तरह की पल्स भेजेंगे हम लोग। एक बार हम लोग फिक्स्ड एंड से रिफ्लेक्शन कराएंगे, एक बार लूज एंड से रिफ्लेक्शन कराएंगे। फिक्स्ड एंड से अगर मैं रिफ्लेक्शन कराऊंगा तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होना चाहिए। ध्यान से देखना, पल्स मैंने भेज दिया, ये पल्स भेजा, गया पल्स, और दूसरा पल्स भेज दिया। देखा ये क्या हो रहा है? इंटरफेरेंस दिख रहा है आपको? इंटरफेरेंस जैसी चीज नहीं? नहीं दिख रहा सर। दो वेव आ रही है, देखो। जब वो वेव एक दूसरे को क्रॉस कर रही है तो स्ट्रिंग एकदम स्ट्रेट हो जा रही है इस मोमेंट पे। देखना यस सर। ये वाला मोमेंट देख पा रहे हो कि नहीं? ये मोमेंट, टेंशन यस को सर। मैं स्लो कर देता हूं जिससे और धीरे हो जाए। अभी जब ये एक दूसरे को क्रॉस करेंगे तो स्ट्रिंग एकदम स्ट्रेट हो जाएगी। अभी एक लेफ्ट से आ रही है, एक राइट से आ रही है, ये क्रॉस किया, तो क्रॉस किया तो स्ट्रिंग एकदम स्ट्रेट हो जानी चाहिए। ये स्ट्रेट हो गई, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ये जस्ट हुआ। जी सर। देखा आपने कि नहीं? यस सर। यस सर। Yes, sir. तब वेव ने एक दूसरे को क्रॉस किया। एम्पलीट्यूड थोड़ा कम कर देते हैं, प्लीज। दिखा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के नहीं दिखा? यस सर दिख गया। इस बार थोड़ा और अच्छा दिख जाएगा। छोटी वेव मैंने ली है, एकदम यहाँ पे दूसरा वेव जनरेट किया। अब देखना, ये जब एक दूसरे को क्रॉस करेंगे तो वेव एकदम स्ट्रेट हो जाएगी। एकदम सीधा हो गया था ना? यस सर। Yes, तो Yes, दो sir. वेव आपस में मिली, आपको ऐसा लगा कि कुछ है। अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी हम लोग करके देखते हैं। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कैसे होगा? इस बार कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दोनों देखो सेम सेम फेज में आ रही है, तो जब एक दूसरे को क्रॉस करेंगे दोनों वेव, तो आपको हाई वैल्यू एकदम बहुत ऊपर दिखाई देगा। देखो रिजल्टेंट दोनों से ज्यादा हुआ ना? यस सर। दिस वाज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव आपको समझ में आया? जी सर। यस सर। अब अगर मैं एम्पलीट्यूड भी सेम कर देता हूं, और एम्पलीट्यूड सेम करके फ्रीक्वेंसी भी सेम कर देता हूं, ठीक है ना? तो स्टैंडिंग वेव जनरेट होती है। स्टैंडिंग वेव कैसी होती है? स्टैंडिंग वेव भी हम लोग देख लेते हैं। अभी आपको चलते हुए दिख रही है ना वेव? yes, sir. यस सर। देखो ये येलो वाले पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, एकदम रेस्ट में आ गए हैं। दीज येलो वाला, ग्रीन वाला आर नॉट मूविंग, यस सर। है ना? वापस जाते हुए फिर प्रोबेबली ऐसा हो। ये देखो ग्रीन वाले मूव नहीं कर रहे हैं ना, ये वाला पार्टिकल देखो। यस सर। तो कुछ पार्टिकल्स अगर मूव नहीं कर रहे हैं तो उसका मतलब क्या हुआ है? स्टैंडिंग स्टैंडिंग वेव होता है। हम लोग स्टैंडिंग वेव को पढ़ेंगे अच्छे से, बट अभी इंटरफेरेंस देख लिया जाए। पहले इंटरफेरेंस देख ले। यस सर। यस सर। समझ में आया ना इंटरफेरेंस? सर इंटरफेरेंस में आपने क्या चीज चेंज करी थी? मैंने इंटरफेरेंस में फ्रीक्वेंसी सेम रखा, वेव फॉर्म सेम रखा।
फ्रीक्वेंसी एंड वेव फॉर्म को कैसा रखा है, सेम बट उनके बीच में फेज डिफरेंस है। उनके बीच में क्या है, फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस है। तो एक केस तो मैंने ऐसा देखा था कि जब सब कुछ स्ट्रेट हो गया था, ऐसा लग रहा था जैसे वेव है ही नहीं। और एक बार मैंने ऐसा देखा कि बहुत ही बड़ी wave। ज्यादा बहुत ही बड़ा वेव बन गया था। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में पहला चीज मैं लिखने जा रहा हूं, पहला चीज मैं लिख रहा हूं इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस हम लोग लाइट में भी पढ़ेंगे, लाइट वेव में इंटरफेरेंस ही बस पढ़ना होता है, इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन। तो इंटरफेरेंस कब होता है, इंटरफेरेंस जब होगा जब आपको टू वेव्स होंगी, दो या दो से ज्यादा वेव हो सकती है, जरूरी नहीं है कि दो ही वेव हो। दो वेव का चीज मैं हटा ही देता हूं। वेव्स का क्या होना चाहिए, सेम फ्रीक्वेंसी होना चाहिए, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वेव फॉर्म रहे, सेम वेव फॉर्म एंड सेम मीडियम। सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वेव फॉर्म, सेम मीडियम। तो आपको क्या होगा बताओ, क्या चीज होगा, इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस। तो इंटरफेरेंस के लिए कंडीशन क्या है, सेम फ्रीक्वेंसी रहे, वेव फॉर्म सेम रहे, और मीडियम भी कैसा रहे, मीडियम भी सेम। सेम रहे। बात समझ में आई कि नहीं? यस सर। सर ये वेव फॉर्म क्या है? वेव फॉर्म क्या है, एकदम सही बात आपने पूछा। वेव फॉर्म देखिए क्या होता है कि अगर यहां से एक वेव निकल रहा है, तो ये वेव इस तरह का बना हुआ है, तो साइन वेव है ये, है ना? यस सर। यस सर। ऐसा वेव भी बना सकता हूं मैं, तो ये ट्रायंगुलर वेव है। यस सर। और सीसॉ वेव, ऐसी वेव भी हम लोग लिखते हैं, ठीक है? टीथ वेव कहते हैं इसको, टीथ वेव या ऐसा ही वर्ड इस्तेमाल करते हैं। दांत जैसा दिख रहा है ना, यस सर। कौन सा तो होता है वो, सॉ टूथ। ये ट्रायंगुलर पल्स, ठीक है? एंड दिस इज हार्मोनिक। हार्मोनिक हार्मोनिक भी इसके लिए इस्तेमाल करता हूं मैं वर्ड, और साइनोसॉइडल भी इस्तेमाल करता हूं। तो ये वेव फॉर्म हुआ ना, यस सर। इसको वेव फॉर्म, समझ में आ गया। ठीक है? अब एक वेव मैंने लिखा यहाँ, इंटरफेरेंस जब कर ही रहे हैं तो एक वेव लिखी मैंने, y1 बराबर a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। सर और दूसरी वेव हम लिखते हैं सर, y2। हाँ जी, इसके ऊपर करना थोड़ा। स्क्रीन अब ठीक है? यस सर। a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। यहां जरा ध्यान से देखो, जब मैं इंटरफेरेंस कर रहा हूं, तो इंटरफेरेंस करने में मैंने क्या बोला है, वेव होनी चाहिए इस तरह की। कैसी हो वेव, कैसी वेव हो जिसका एम्पलीट्यूड डिफरेंट और फेज डिफरेंट। सर हाँ जी, सर आपने यहाँ साइन वेव लिए ना? साइन लिए मैंने, साइन में ही काम चलेगा सर, ठीक है जी? कैसी वेव लिया, यस सर। साइन। साइन वेव, ठीक है जी? तो फाइनली आपको जो इंटरफेरेंस से दिखेगा y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 आएगा, और वो y1 प्लस y2 भी एक नया वेव होगा जो इस फॉर्म का होगा। किस फॉर्म का, y बराबर a होना चाहिए, उसमें साइन होना चाहिए, ओमेगा टी माइनस के एक्स होना चाहिए, और प्लस डेल्टा होना चाहिए। ये कैसे लिख दे रहे हो सर आप डायरेक्ट? क्योंकि आप याद करो, आपने एसएचएम में लिखा होगा y1 बराबर a1 साइन ओमेगा टी, a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ऐसे लिखा था कि नहीं? यस सर। इसमें बस क्या एक्स्ट्रा है, के एक्स वाले डेल्टा। माइनस के एक्स। तो माइनस के एक्स मैं हर जगह लिख लेता हूँ, और ये सब चीज वही काम करेगी। इसमें भी फेजर डायग्राम आप बना सकते हो,
और सर फेजर डायग्राम अगर बना सकते हैं तो फाइनल जो एम्पलीट्यूड है वो एम्पलीट्यूड कितना दिखेगा मुझे जरा बताओ। A1 A1 plus स्क्वायर, A2 A1 plus A2 नहीं 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 नहीं, ए स्क्वायर जो आएगा वो आएगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2 प्लस A2 cos A1 डेल्टा। A1 A2 cos फाई, ऐसा चीज आएगा कि नहीं? जल्दी से देखो। सर ये जो डेल्टा है ये हाँ, नेगेटिव हो सकता है। ये कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है भाई। वो देख लो आप, वो फेजर डायग्राम बनाओ उसको, तो फेजर से पता लगेगा। तो A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई ऐसे ही आएगा नहीं आएगा? yes sir अब इंटरफेरेंस को मैं दो दो अलग अलग भाग में बांट देता हूं। एक बोलता हूं मैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। एक इंटरफेरेंस का टाइप कैसा है? constructive कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कैसा एक इंटरफेरेंस होता है सर जिसमें, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एक ऐसा इंटरफेरेंस जिसमें आपका एम्पलीट्यूड जो होता है मैक्सिमम होता है। एम्पलीट्यूड कैसा हो? मैक्सिमम। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होना चाहिए। तो इस फंक्शन को अगर मैं देखता हूं, इस फंक्शन को मुझे मैक्स करना है। इस फंक्शन को क्या करना चाहते हैं हम लोग? max इसको मैक्स करने के लिए cos फाई की वैल्यू कितना होना चाहिए? 1 1 1 cos फाई का वैल्यू कितना हो? 1। 1 तो cos फाई का वैल्यू अगर 1 हो जाती है तो a जो होगा वो कैसा होगा? मैक्स होगा। और a मैक्स 1 प्लस A2। ए मैक्स की वैल्यू देखो जरा पहचानो। cos फाई को अगर मैंने 1 रख दिया तो कितना आएगा? a मैक्स A1 प्लस A2 होगा कि नहीं? देखो जल्दी से। yes sir यस सर। एंड cos फाई अगर 1 है तो फाई का वैल्यू कितना होना चाहिए? फाई शुड बी n plus इंटीग्रल 1 pi by मल्टीपल 2 ऑफ 2 पाई। yes sir इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 empire 2 पाई 2 पाई, या फिर आप ऐसे कह लो कि इवन मल्टीपल ऑफ पाई। even multiple of it yes इवन मल्टीपल ऑफ पाई है ना। और इस केस में जो इंटेंसिटी होगी, एक्चुअली ये इंटरफेरेंस को हम आगे वाले चैप्टर में अच्छे से डील करेंगे। अभी बस आप सिर्फ लिख लीजिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कैसा कब होगा। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और दूसरा जो इंटरफेरेंस का नाम लिया जा रहा है, एक तो कंस्ट्रक्टिव है, दूसरा इंटरफेरेंस में कह रहा हूं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। दूसरा कैसा बोला? डिस्ट्रक्टिव। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कैसा होगा? सर एम्पलीट्यूड मिनिमम। amplitude हो जिसमें a की वैल्यू मिन होना चाहिए, और a मिनिमम कितना होगा? A1 माइनस A2 होगा। और ऐसे केस में cos फाई को कितना होना चाहिए? 0 0 के -1। -1 yes sir cos फाई को -1 होगा तो कैसा इंटरफेरेंस आएगा? डिस्ट्रक्टिव। और cos फाई को अगर +1 होगा तो कैसा इंटरफेरेंस आएगा? कंस्ट्रक्टिव। ये बात समझ में आई, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव जैसी चीज? yes sir क्लियर हो गया ना ये? नहीं हुआ क्लियर? सर हाँ जी। सर A1 तो बड़ा होगा सर A2 से। A1 सर मोड लगाएंगे यहाँ पे। उससे कोई मतलब ही नहीं होगा। ये तो एम्पलीट्यूड है ना। अगर उल्टा हो गया तो यहाँ बाहर नेगेटिव आ जाएगा, पाई का फेज डिफरेंस एक्स्ट्रा आ जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं है। अगर आप ज्यादा चिंतित हो तो मॉड लिख लो, ठीक है? yes ज्यादा अगर चिंता सता रही है तो आप मॉड लिख सकते हो, ठीक है ना? yes sir तो इंटरफेरेंस आपको समझ में आया? रियल लाइफ में इंटरफेरेंस आपने कभी देखा? नो सर waves में ही देखा है सर हाँ जी। waves में ही देखा है वेव्स में बहुत ही कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट चाहिए होता है इंटरफेरेंस करने को। ऐसा आप मत बोलना कि सर हम दो आदमी बैठ के आपस में बात कर रहे हैं तो इंटरफेरेंस क्यों नहीं हो जा रहा है? क्यों नहीं हो जा रहा है इंटरफेरेंस, बताओ। सर frequency अलग होगी फील नहीं हो रही है उसकी। फ्रीक्वेंसी अलग है, वेव फॉर्म अलग है।
है ना? Yes, sir. फिर आप ये कह सकते हो कि सर हमने ऐसा किया, दो स्पीकर जो है एक साथ हमने ट्यून किया और दो स्पीकर को ट्यून करके आमने सामने रख दिया, तो इंटरफेरेंस क्यों नहीं हो जा रहा है? अब तो फ्रीक्वेंसी सेम हो गया, वेव फॉर्म भी सेम होगी, अब क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि अब जो वेव आ रही है, आपस में वेव मिल रही है, वो रिफ्लेक्शन करके भी आती है, क्योंकि स्पीकर को आप कहीं रखोगे, कहाँ रखेंगे सर? स्पीकर को रख दिया किसी एक कमरे में, तो कमरे में दीवार है, दीवार से रिफ्लेक्शन होके आएगा, जमीन से रिफ्लेक्शन होके आएगा, बहुत सारे रिफ्लेक्शन होके आएंगे, तो बहुत सारी वेव जमा हो जाएंगी वहां पे, समझे? यस सर। अभी क्या दिख रहा है अच्छे से आपको? समझेंगे। दो नल हैं? यस सर। इन नल के Yes, बीच sir. की दूरी को मैं बढ़ा देता हूँ और ऐसा करते हैं, यहाँ पे साउंड वेव जनरेट करते हैं नल। दो स्पीकर लगाए मैंने, दिख रहे हैं स्पीकर? जी सर। दूर दूर Yes, कर sir. देते हैं स्पीकर को, और इन स्पीकर को जब हम ट्यून करेंगे तो दो अलग अलग सोर्स होंगे। यस सर। तो दो अलग सोर्स होंगे तो इंटरफेरेंस की जैसी बात होनी चाहिए कुछ। दो वेव एक दूसरे से सेम फ्रीक्वेंसी की है, देखो यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे एक स्पीकर को ट्यून करता हूँ और दूसरे स्पीकर को ट्यून कर देता हूँ। देखो कुछ जगह पे आपको एकदम डार्क स्पॉट दिखाई दे रहे हैं, कुछ जगह पे ब्राइट दिख रहा है। तो जहां डार्क दिख रहा है वहां क्या हो रहा है, कैसा इंटरफेरेंस हो रहा है? डिस्ट्रक्टिव। जहां डार्क दिख रहा है वहां हो रहा है डिस्ट्रक्टिव, कुछ नहीं है वहां, है ना? स्लो कर दिया मैंने। और जहां आपको बहुत ब्राइट चीज दिख रही है वो कैसा है? कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव, है ना? सर एम्पलीट्यूड। ये बात उल्टा क्यों नहीं बोल सकते? हाँ जी, इंटेंसिटी जहां ज्यादा है, जहां एम्पलीट्यूड ज्यादा है, वो हो गया कैसा सर उसकी वेव वाइट वाइट से डिनोटेड है। है? ये देखो पार्टिकल्स जो होंगे वो इस तरह से ऑसिलेट कर रहे होंगे। वेव छोड़ो अब आप, है ना? पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट कर रहे हैं, दिख रहा है कि नहीं? यस सर। तो इनमें आप कुछ पार्टिकल्स ढूंढिए जिन पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट बहुत ज्यादा हो रहा है, कुछ पार्टिकल्स ऐसे ढूंढिए जिनका डिस्प्लेसमेंट बहुत कम हो रहा है। जिनका बहुत ज्यादा हो रहा है, रेड का बहुत कम। है ना? जिनका बहुत ज्यादा है वो कैसे हैं? वाइट। वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। कैसा इंटरफेरेंस हो रहा है वो? कंस्ट्रक्टिव। और जिनका बहुत कम है वो कैसा हो रहा है? डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, है ना? ये समझ में आया क्या नहीं? यस सर। तो इंटरफेरेंस थोड़ा भी क्लियर हुआ? अभी ज्यादा क्लियर नहीं होगा, एक बार फॉर्मूला लिखेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है? तो एक समझ बार में ग्राफ आया? में दिखा दीजिए। हाँ जी, ग्राफ देख लिया तो ये प्रेशर का वेरिएशन हो रहा है ना, किस तरह से वेरिएशन हो रहा है, प्रेशर दिख जा रहा है। पानी वाला भी आसान है देखना, ठीक है? वाटर वाला देखोगे तो यहाँ पे एक वाटर ने वेव जनरेट किया, ऐसे ही तो होती है वेव जनरेट वाटर की। देखो इसी तरह की वेव होती है जनरेट, रिपल्स टाइप के बनते हैं। वो कंसेंट्रिक सर्कल्स बन रहे होते हैं, ऊपर से दिखता है, ऐसे दिखता है ना? यस सर। और अगर दो दो एक साथ आप दो जगह पे एक साथ ड्रॉप गिरा देते हो तो फिर क्या होता है? फिर होगा इंटरफेरेंस। खत्म हो जाते हैं। ये हो गया खेल खत्म, नहीं नया ही खेल शुरू होता है। अच्छा। तो ये क्या हो रहा है? इंटरफेरेंस हो रहा है। यस Yes, सर। और लगे हाथ हम लोग लाइट का इंटरफेरेंस भी देख लेते हैं। मैं लेजर लगा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है? और लेजर लगा के हम लोग दो अलग अलग लाइट से इंटरफेरेंस करा के देखते हैं। तो यहाँ भी देखो, जो डार्क स्पॉट दिख रहे हैं आपको, डार्क चीज दिख रही है जो, वो कैसा इंटरफेरेंस है? डिस्ट्रक्टिव। और जो एकदम ब्राइट दिख रहा है वो कैसा है? कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव है। फ्रीक्वेंसी अगर बदल बदल के देखेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट चीज आपको दिखाई देगी। अब मैंने लाल फ्रीक्वेंसी का कलर बनाया, है ना? ये मोनोक्रोमेटिक के लिए हो रहा है ऐसा काम। यस सर। ऐसा मत कहना मुझे कि सर हम जब पानी वाला एक्सपेरिमेंट जब करेंगे तो पानी वाला एक्सपेरिमेंट तो आपको दिखाई देता है दुनिया में, एक तालाब में दो जगह पत्थर फेंक दो, है ना? ये करके देख सकते हो आप, तो इसी तरह की चीज आपको दिख जाएगी, है ना? यस सर। लेकिन दो टॉर्च जला के अगर आप
ये चीज देखना चाहें कि हम टॉर्च जला के इस तरह का इंटरफेरेंस देखें, वो नहीं दिखेगा, गारंटीड नहीं दिखेगा वो चीज। क्यों नहीं दिखेगा? सर लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट पाथ। ना, उसका कारण है, भी होगा ना उसका। उसका कारण है कि दो जो वेव आप बना रहे हो दो अलग अलग टॉर्च से, वो दोनों की दोनों वेव सेम फ्रीक्वेंसी की नहीं होंगी। ऑलमोस्ट इस बात को गारंटी के साथ कहा जा सकता है। दो अलग अलग सोर्स से अगर आप जनरेट कर रहे हो सर आप एक ही अपनी प्रैक्टिकल सेटिंग में, तो वो सेम फ्रीक्वेंसी की लाइट हो ही नहीं सकती है, कोहेरेंट सोर्स नहीं होगा सेम फ्रीक्वेंसी। और सेम फ्रीक्वेंसी तो दूर की बात है, उसमें मोनोक्रोमेटिक फ्रीक्वेंसी भी नहीं होगा, एक फ्रीक्वेंसी भी नहीं होगी। व्हाइट लाइट में बहुत सारी फ्रीक्वेंसी होती है, यस सर। तो बहुत सारी भी हैं और सेम भी नहीं है। इंटरफेरेंस आपको ऐसे तो नहीं दिखेगा, उसके लिए अलग से हमें एक सेटअप बनाना पड़ेगा। उसी सेटअप को हम लोग यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कहते हैं, जो हम कुछ दिन में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आपको समझ में आया था कि नहीं? यस सर। तो इंटरफेर अभी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जब हम पढ़ रहे थे, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में मैंने दो बात लिखी आपको कि इंटरफेरेंस जब हो रहा है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में इंटरफेरेंस होने के लिए सेम फ्रीक्वेंसी होना चाहिए, सेम वेव फॉर्म होना चाहिए और सेम मीडियम होना चाहिए। एक को मैंने ऐसे लिखा, दूसरे को फेज डिफरेंस दे दिया पहले के कंपैरिजन में कुछ, फाइनल एम्पलीट्यूड आया, उसको मैक्सिमम करना है। अगर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहलाएगा, और अगर मिनिमम एम्पलीट्यूड होगा तो डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव। है ना। इंटेंसिटी का वेरिएशन अगर आप देखना चाहते हैं तो इंटेंसिटी का वेरिएशन भी मैं आपको लिख के दे देता हूं। ये ए की वैल्यू हमें पता है ना, देखो यहां से ध्यान से देखो, यस सर। पावर का वेरिएशन अगर आपको देखना है कि वेव की पावर कितनी हो जाती है इंटरफेरेंस होने से, वेव की पावर पे क्या फर्क पड़ता है, तो यू हैव दिस फॉर्मूला, ए स्क्वायर बराबर A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2 A1 A2 cos फाई। ऐसा था ना, याद करो ये चीज, ये फॉर्मूला, ये एसएचएम से लाया मैंने डायरेक्ट। यस सर। Yes, sir. अब मुझे पता है पावर का फॉर्मूला, एवरेज पावर का फॉर्मूला जो होता है वो किस तरह का होता है, हाफ होती है उसमें, टी होता है उसमें, ए ओमेगा स्क्वायर भी होता है और ओमेगा स्क्वायर भी होता है और डिवाइडेड बाय वी होता है। ऐसे ही होता है ना, ये मैंने लिखवाया था एवरेज Yes, पावर। हाँ सर। याद रख लेना इसको ऐसे। अब दो अलग अलग वेव जो है सर, A1 और A2, और तीसरी जो वेव इंटरफेरेंस के बाद जो वेव मिल रही है, वो तीनों वेव सेम मीडियम में होंगी। तो सेम मीडियम में होंगी तो टेंशन और वेलोसिटी, ये दोनों तो चीज क्या होंगी, अलग होंगी तीनों वेव के लिए कि सेम होंगी? Same. एंड रही बात ओमेगा की, ओमेगा है फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी भी सेम होना चाहिए। तो डिफरेंस, अगर एनर्जी में डिफरेंस आ रहा है तो वो डिफरेंस कौन क्रिएट कर रहा है? हाँ जी बताओ। एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। सर ये टेंशन और ना स्ट्रिंग वाली वेव में तो देख ली थी, लेकिन ये टेंशन, जैसे स्ट्रिंग की वेव में तो हमने देख ली थी। हाँ, अब सर जैसे लाइट की टॉर्च की वेव होती है, इसमें कौन सी टेंशन लग रही होगी? टॉर्च की वेव तो मैकेनिकल वेव ही नहीं है, उसको तो मीडियम नहीं चाहिए। और सर वाटर वाली तो वाटर होगी वाली उसमें में बल्क सरफेस टेंशन आ जाएगी, जो हमें करना नहीं है। और सर साउंड वेव। साउंड वेव में बल्क मॉडुलस आएगा, जो हम कर लेंगे। ये टी क्या है, इलास्टिक प्रॉपर्टी बता रही है ना, यस सर। तो बल्क मॉडुलस ही तो होता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन वाली बात। यस सर। तो साउंड में बल्क मॉडुलस जैसी चीज होगी। अभी मैं क्योंकि स्ट्रिंग की कर रहा हूं, मैं आपको बता ही रहा था कि ये वाली चीज अच्छे से हम कवर करेंगे। कहाँ पे कवर करेंगे? लॉन्गिट्यूडनल वेव में, 2-3 क्लास के बाद ही आ जाएगा इसकी बारी। ठीक है, तो अब ये लिख सकता हूं मैं कि पावर जो है, पावर का स्क्वायर, पहली वेव की पावर दूसरी वेव की पावर प्लस 2p1p2 स्क्वायर की लिख रहा हूं मैं। स्क्वायर तो आएगा नहीं, क्योंकि पावर किसके प्रोपोर्शनल आया? ए स्क्वायर। ए स्क्वायर के। तो ये ऐसे फॉर्मूला लिख सकते हैं हम लोग कि नहीं? जल्दी से देखो, बाकी सब तो सेम है, डिफरेंट क्या है?
किस चीज में डिफरेंस है? एम्पलीट्यूड में ही डिफरेंस है ना। और पावर कैसे प्रोपोर्शनल है? एम्पलीट्यूड के किस तरह प्रोपोर्शनल है? प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। सर इसमें ओमेगा भी सेम रहेगा? ओमेगा तो भाई फ्रीक्वेंसी है ना, सेम होगा तभी तो इंटरफेरेंस होगा, नहीं तो कैसे इंटरफेरेंस हो करोगे? यस सर। कंडीशन ही यही है इंटरफेरेंस होने की। इंटरफेरेंस होने की कंडीशन क्या है? सेम वेव फॉर्म और सेम फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी सेम होगी तो ओमेगा तो अपने आप सेम हो गया। जल्दी बताओ। यस सर। ठीक है, तो ये यहाँ कहानी थी। नेक्स्ट चीज लिखेंगे आप,